pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, वो है ग्रुप को हम दो क्लासेस में डिवाइड करेंगे। आज की क्लास में मीनिंग ऑफ ग्रुप, टाइप्स ऑफ ग्रुप और थ्योरीज ऑफ ग्रुप ये कंप्लीट करेंगे और एक क्लास स्पेशल लगाएंगे ग्रुप डायनामिक्स, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रुप डायनामिक्स के लिए कल की एक अलग से क्लास हो जाएगी। ठीक है, सो आज कंप्लीट करते हैं अपना ग्रुप का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ द ग्रुप। ग्रुप होता क्या है? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर, है ना, साथ बैठते हैं, काम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो चीज क्या होती है? ग्रुप बन जाता है। फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, राइट? तो उसी को हम ग्रुप कहते हैं। इट रेफर्स टू अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या होता है इसमें? लोग मिलते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more persons who interact with each other on regular basis to accomplish a common goal। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं रेगुलर बेसिस पे किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। इजी, ठीक है। तो ये है फीचर्स ऑफ ग्रुप। नेक्स्ट क्या है? फीचर्स ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप के फीचर्स क्या हो सकते हैं? ग्रुप का साइज स्मॉल भी हो सकता है और बिग भी हो सकता है, राइट? इंटरेक्शन विद ईच अदर, कॉमन गोल होगा। नॉर्म्स क्या होते हैं? ग्रुप नॉर्म्स होते हैं ग्रुप के रूल्स रेगुलेशन। ठीक है, रूल्स होंगे उसके अपने। इनफॉर्मल लीडरशिप होगी, टीम की फॉर्मल होती है, ध्यान रखना। ठीक है, कोहेसिवनेस होगा, यूनिटी, लगाव होना आपस में। इंटरडिपेंडेंट होंगे वो पर्सन है आपस में, एक काम एक को आता है, दूसरा दूसरे को आता है। रेगुलरिटी होगी इंटरेक्शन में, सोशल प्रेशर की वजह से बना है। डिवोशन होगा ग्रुप के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? कल्चर होता है ग्रुप का खुद का। रिलेशनशिप के बहुत सारे बेसिस है। हो सकता है कि वो एक ही रीजन से भी मतलब बिलोंग करते हैं, हो सकता है उनकी सोच एक है, हो सकता है वो एक डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो किसी भी तरीके से उनका जो है रिलेशनशिप जो है बन सकता है। कॉमन आइडियोलॉजी होती है, एक जैसी सोच होती है, तभी लोग एक ग्रुप बनते हैं। और वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है। वॉलेंट्री मेंबरशिप का मतलब क्या होता है? कंपलसरी नहीं होता, हमारी मर्जी है कि हमें किसी ग्रुप का मेंबर बनना है या नहीं। जो फ्रेंड्स ग्रुप भी है ना, वो उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे वो है थ्योरीज ऑफ ग्रुप। ठीक है, थ्योरीज और टाइप्स ये दो करने वाले हैं। तो थ्योरीज ऑफ ग्रुप को स्टार्ट करने हैं। 4 थ्योरीज हमें कंप्लीट करनी है। पहली थ्योरी है प्रोपिक्यूटी थ्योरी। प्रोपिक्यूटी क्या होता है? नियरनेस, कि हम एक दूसरे के कितने नियरली वर्क कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैं प्राइवेट स्कूल में काम करती थी, तब हम एक कॉलोनी से 3 टीचर्स जाती थी। ठीक है, तो हमारा बहुत अच्छा ग्रुप बन गया था। क्यों? क्योंकि हमें मीटिंग्स ज्यादा होती है, हम शाम को भी मिल लेते थे, नियरनेस हो गया ना। तो उस टाइप से ये थ्योरी क्या कहती है? कहते हैं नियरनेस पे बेस्ड है। कोई भी ग्रुप बनता है वो डिपेंड करता है कि आप कितने नियर हो। सो प्रॉक्सिमिटी एनकरेजेस पीपल टू फॉर्म ग्रुप। तो प्रॉक्सिमिटी से क्या बनता है? ग्रुप बनता है। अगर रेगुलर मीटिंग्स होती है, इसलिए कोई रिसर्च वगैरह पे बेस्ड नहीं होता। तो सिंपल सी बात है कि जितने आप साथ रहोगे उतना आपका अच्छा ग्रुप बन जाएगा। तो वो क्या कहते हैं? प्रॉपिक्यूटी थ्योरी। इजी, प्रॉक्सिमिटी पे बना है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब नियरनेस, ध्यान रखना। पहला हो गया, डन। दूसरे पे आ जाओ। अब ये है एक्टिविटी, इंटरेक्शन एंड सेंटिमेंट थ्योरी। एक्टिविटी, इंटरेक्शन एंड सेंटिमेंट थ्योरी किसने दी है? जॉर्जो होमेंस ने। किसने दी है? जॉर्जो होमेंस ने एक्टिविटी, इंटरेक्शन एंड सेंटिमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने 3 पार्ट्स बताए। एक होती है एक्टिविटी, एक होती है इंटरेक्शन और एक होता है सेंटिमेंट। एक्टिविटी क्या होती है? वो पढ़ा था ना, डिवीजन ऑफ वर्क। पहले प्रिंसिपल्स हैं, हम जब 14 प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है कि एक वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। तो वो क्या कहती है? यही चीज सेम कहता है कि डूइंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ बिग वर्क। अगर कोई ऐसे 4-5 बंदे हैं जो एक ही बड़े काम का छोटा छोटा काम कर रहे हैं, सारे एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है, तो उसके बन गई हमारी एक्टिविटी। ठीक है, फिर आ गया इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब कन्वर्सेशन, कितनी बातचीत हो रही है, कितना कन्वर्सेशन हो रही है किसी पर्सन के बीच में, वो भी डिपेंड करता है कि वो कैसा ग्रुप बनेगा। और लास्ट होता है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट होता है फीलिंग्स कितनी मैच होती है हमारी, उसी के साथ बनती है जिसकी सोच हमारे साथ मैच होती है। आजकल एक वर्ड चलता है वाइब, है ना, वाइब मैच होना। तो वही चीज सेम ही है सेंटिमेंट, की फीलिंग, लाइकिंग, डिसलाइकिंग सेम है तो ग्रुप बनता है। तो एक्टिविटी, इंटरेक्शन एंड सेंटिमेंट थ्योरी क्या कहता है? जॉर्जो होमेंस, कि एक्टिविटी, इंटरेक्शन और सेंटिमेंट मिलकर क्या बनते हैं? ग्रुप बनते हैं। बस ध्यान रखना, एक्टिविटी एक बड़े काम का छोटा हिस्सा अगर मेरे पास है तो मैं उस बड़े काम के जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके ग्रुप का हिस्सा बन जाऊंगी। इंटरेक्शन, जितनी ज्यादा कन्वर्सेशन होगी उतना अच्छा वो ग्रुप बनेगा। सेंटिमेंट, अगर मेरी फीलिंग्स, लाइकिंग, डिसलाइकिंग किसी के साथ मैच हो रही है तो हमारा क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। तो इन चीजों पे, इन 3 चीजों पे क्या डिपेंड है ग्रुप का बनना? कौन कहता है? जॉर्जो होमेंस। इजी, सेकंड समझ आया। थर्ड आ जाओ, बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी कौन कहता है? थियोडर। किसने दी है? थियोडर एम न्यूकॉम्ब, इसी का नाम है, इसको भी कर दो अंडरलाइन। थियोडर एम न्यूकॉम्ब पूरा नाम है ये। ठीक है, किसका? जिसने बैलेंस थ्योरी दी है। ये क्या कहता है? कहता पीपल अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनके कॉमन एटीट्यूड होते हैं और कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वो ये बैलेंस, जितना मैं एफर्ट्स कर रही हूँ उतने मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं। अगर वो बैलेंस हो जाता है तो मैं क्या बन जाती हूँ? उस ग्रुप का हिस्सा
बन जाती हूँ। इजी, तो ये किस पे डिपेंड होता है बेटा, कॉमन एटीट्यूड एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव। एक एक की पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो दिया किसने, उस नाम जरूर याद रखना, थियोडर एंड न्यूकॉम ने। इसमें क्या कहा, पीपल अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनका कॉमन एटीट्यूड होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी वजह से वो क्या बनता है, ग्रुप बनते हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं उनके एफर्ट्स। इजी, तीनों समझ आई। लास्ट वन इज एक्सचेंज थ्योरी। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सचेंज। कहता किसने दिया है, थीबॉट एंड कैली, दो पर्सन थे, थीबॉट एंड कैली ने दी है। वो कहता है जब भी कोई पर्सन ग्रुप का हिस्सा बनता है, इंटरेक्ट करता है, उस टाइम पे एक आती है उसकी कॉस्ट, उसको इंटरेक्शन करने की, उस ग्रुप का हिस्सा बनने में जो वो एफर्ट्स लगा रहा है, और एक आता है कंसिडरेशन की उस ग्रुप का हिस्सा बनने से उसका फायदा क्या हो रहा है। अगर कॉस्ट कम है और फायदा उसका ज्यादा हो रहा है तो ही वो ग्रुप का हिस्सा बनेगा। तो हो गया ना एक्सचेंज थ्योरी। तो इंटरेक्शन में क्या कहता है, एक होती है कॉस्ट, एफर्ट्स फॉर इंटरेक्शन, और एक होता है कंसिडरेशन, अचीव फ्रॉम इंटरेक्शन। कहता अगर कंसिडरेशन, इफ कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट, बिकम द पार्ट ऑफ द ग्रुप, तभी वो पर्सन ग्रुप का क्या बनेगा, एक हिस्सा बनेगा। इजी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है ये। क्यों, प्रॉम्प्लिक्यूटिव थ्योरी तो डायरेक्ट प्रॉक्सिमिटी नियरनेस से रिलेटेड है। एक्टिविटी, इंटरेक्शन, सेंटिमेंट, नाम से क्लियर हो गया। AIS थ्योरी बस किसने दी है, जॉर्ज ऑफ हॉमिंग्स ने। बैलेंस थ्योरी में कॉमन एटीट्यूड, कॉमन ऑब्जेक्टिव की बात करता है कौन, थियोडर एंड न्यूकॉम। और एक्सचेंज थ्योरी किसने है, कॉस्ट एंड कंसीडरेशन से, कि अगर कॉस्ट कम आएगी, कंसीडरेशन ज्यादा आएगी, इस ग्रुप का हिस्सा बनने की, तो ही पर्सन क्या बनेगा, ग्रुप का हिस्सा बनेगा। ये किसने कहा, थीबॉट एंड कैली। इसको राइट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। फिर ग्रुप डायनामिक्स का रह जाएगा, वो हम कल की क्लास में पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट फॉर्मल ग्रुप। देखो पहले तो वही आ गया फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप कौन सा होता है, जब मैनेजमेंट जानबूझकर लोगों को इकट्ठा करता है टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, डेलिबरेटली। ये वर्ड याद रखना कि फॉर्मल में लोगों को जानबूझ के इकट्ठा किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक स्कूल में अलग अलग एरिया से, अलग अलग फील्ड से लोगों को बुलाया जाता है, टीचर्स को बुलाया जाता है, ताकि उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाए, ठीक है। तो वो क्या होता है, फॉर्मल ग्रुप। सो फॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। इसको कमांड ग्रुप, टास्क ग्रुप या टास्क फोर्स भी कह सकते हैं। इजी। सेकंड इज इनफॉर्मल। अब उन टीचर्स का आपस में ग्रुप बन गया फ्रेंडली रिलेशन के कारण, एक जगह रहते थे, एक कॉलोनी से थे, जिसमें मैंने भी आपको बताया था, उसके कारण। तो वो क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। सो फॉर्म्ड रैंडमली, मतलब ये स्पेशली कोई आके फॉर्म नहीं करता डेलिबरेटली, ये रैंडमली खुद बे खुद क्या हो जाता है, नेचुरली फॉर्म हो जाता है ड्यू टू फ्रेंडशिप, कॉमन इंटरेस्ट। हॉरिजॉन्टल क्लिक भी हो सकता है, वर्टिकल क्लिक भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। मतलब सेम लेवल वालों के साथ फ्रेंडशिप हो गई, ऊपर नीचे वालों के साथ हो गई, ठीक है, वर्टिकल मिक्स हो गई, तो वो ग्रुप्स बन सकते हैं इजीली। समझ आया। फिर आ गया मेंबरशिप ग्रुप। अब मेंबरशिप ग्रुप का कहानी समझो। इसमें लोग एक दूसरे को शायद जानते भी नहीं है, समझ रहे हो, लेकिन वो फिर भी ग्रुप का नाम है नाम से। फॉर एग्जाम्पल देख लो, लाइक कोई स्कूल है, हाँ ये कोई स्कूल है, उसके साइंस डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोफेसर हैं वो एक ग्रुप तो है ही है ना, ठीक है, कहने में तो आएंगे ना, वो साइंस डिपार्टमेंट के मेंबर्स हैं, ठीक है। सर वो एक दूसरे को जानते नहीं। कोई क्लब है, क्लब के जो मेंबर्स बनते हैं, एनजीओस के जो मेंबर्स बनते हैं, शायद वो एक दूसरे को जानते भी नहीं, राइट, लेकिन वो क्या बन जाता है, ग्रुप का हिस्सा। सो मेंबरशिप ग्रुप सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन पे बेस्ड है, पर्पस नॉट इन रियलिटी, इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। सो वो चीज क्या होती है हमारी मेंबरशिप ग्रुप। फिर आता है प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप कौन होंगे, जो फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा कि हाँ मेरी रिश्तेदारी है, ठीक है, वो चीज नहीं होगी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गए जैसे, वो चीज आएगी प्राइमरी ग्रुप में, ठीक है, जब एक दूसरे को जानते हैं, बात होती है। देखो दोनों सेम ही है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हो गए, इसमें लोग एक दूसरे को नहीं जानते, मतलब उनको पता भी नहीं है, ज्यादा नहीं पता, जान भी सकते हैं, नहीं भी जानते, लेकिन इसमें वो जानते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शंस होती हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, प्राइमरी ग्रुप। फिर आता है ओपन ग्रुप एंड क्लोज ग्रुप। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, ओपन ग्रुप, जिस ग्रुप का मेंबर कोई भी बन सकता है। अब एक क्लब की मेंबरशिप तो कोई भी ले सकता है ना, ठीक है। और क्लोज्ड ग्रुप क्या होता है, क्लोज में जिसमें कोई भी मेंबर नहीं बन सकता। लाइक फॉर्मल ग्रुप, जब मेंबर्स मैनेजर ने इकट्ठे करके कोई टास्क फोर्स बनाई है कि स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, तो हर कोई थोड़ी आके उस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द परमिशन टू एंटर फ्रीली इनटू द ग्रुप, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन में हम मेंबर बन सकते हैं और क्लोज में मेंबर नहीं बन सकते उस ग्रुप का। समझ आया। तो यहाँ पे चार पांच समझ आए। फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल में डेलिबरेटली मैनेजमेंट जो है लोगों को इकट्ठा करती है टू अचीव अ कॉमन गोल। इनफॉर्मल में ड्यू टू फ्रेंडली रिलेशंस, ड्यू टू नेचर, ड्यू टू इंटरेस्ट, वो क्या बन जाते हैं, आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, ये लंबे समय तक चलता है, स्टैटिक होता है और ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है। इसमें र्यूमर्स बहुत फैलते हैं, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन में स्केलर चेन फॉलो होती है, याद है ना, हमने किया हुआ है। फिर मेंबरशिप ग्रुप में वो आ जाएंगे जो शायद एक दूसरे को नहीं भी जानते,
ठीक है। और प्राइमरी ग्रुप में जो इनकी आपस में बात होती है, लाइक इंटरेक्ट करते हैं वो। और ओपन एंड क्लोज ग्रुप में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द एंट्री, कि अगर वो फ्रीली एंटर हो सकते हैं तो वो ओपन ग्रुप है, अगर फ्रीली एंटर नहीं हो सकते तो क्लोज ग्रुप है। तो आज की क्लास में आपकी यही था, ग्रुप का मीनिंग, ग्रुप के फीचर्स, टाइप्स हो गए और थ्योरीज, चारों डन है, 5 टाइप्स डन है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में ग्रुप डायनामिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्ट लेविन का पार्ट है वो, ठीक है, कर्ट लेविन ने दिया था मतलब। तो तब तक के लिए इसको निपटा लो, इसको करो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.